टॉरस आने वाले वीक की स्टोरी की अगर बात करें तो टॉरस वालों के लिए ये वाला वीक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। आपके पास पैसे की फरावानी हो सकती है और बड़े सॉलिड फैसले हो सकते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब अपनी बातें अपने तक रखें, जो बातें अपने तक रखते हैं उसका फ़ायदा हो जाता है। डबल माइंडेड नज़र आते हैं अब इस वीक में, मगर पैसों का भी थोड़ा सा इशू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने ज़माने में किसी बादशाह के दरबार में चंद दरबारी बादशाह के सामने यही बहस कर रहे थे कि इबादत के दौरान ख़ुसूसन नमाज में शैतानी वसवसों की वजह से इंसानी जहन मुंतशर हो जाता है और इबादत का सारा असर ज़ायल हो जाता है। लेकिन बादशाह इस बात से इनकारी था और उसका कहना था कि अगर इंसान के शाऊर में अल्लाह ताला की इज़्ज़त व अज़मत, जन्नत और दोज़ख की जज़ा और सज़ा की ज़रा सी भी अहमियत हो तो वो कभी भी ऐसे ख़यालात को पैदा नहीं होने दे सकता। आखिर बादशाह ने उन लोगों को सबक सिखाने और अमली तौर पर बात को समझाने के लिए एक तरकीब सोची और उन सबको पानी के बड़े बड़े प्याले थमा दिए और महल से मुल्हका बाजार का चक्कर लगाने का हुक्म दिया और साथ ही साथ ये ताकीद भी की कि खबरदार अगर किसी के प्याले में से एक पानी का कतरा भी छलका वरना उसका सर उधर ही कलम कर दिया जाएगा और तुम में से जो भी कामयाबी से ये काम को सर अंजाम देगा उसे बेशकीमत इनाम से नवाजा जाएगा। हुक्म के मिलते ही वो बहस करने वाले दरबारी अपने अपने प्याले के हमरा बाजार का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े और उनके साथ साथ बादशाह के हुक्म पर एक जिलाद भी साथ हो लिया कि अगर किसी के प्याले में से एक कतरा भी गिरे तो वो उधर ही उसका काम तमाम कर दे। लेकिन उन सब दरबारियों के लिए हैरत का कोई ठिकाना ना था जब वो सब अपनी मंजिल पर पानी का एक कतरा गिराए बगैर बखैर आफियत पहुंच चुके थे। तब बादशाह ने बारी बारी से उन सब दरबारियों से बाजार और इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में पूछा तो उन सब का यही जवाब था कि हजूर सर कलम होने का डर था और इनाम को पाने की चाह थी, बस इसीलिए हमारा किसी दूसरी तरफ ध्यान गया ही नहीं। जी हाँ, अगर हमारे दिल में भी खुदा का खौफ, जहन्नम का डर और जन्नत की चाह हो तो कुछ नामुमकिन नहीं कि हम भी अपनी इबादत को इर्द गिर्द की सोचों और शैतानी ख्यालों से पाक ना कर सकें। हमारे दिमाग में जब हम वजीफ़ा करते हैं, कोई पढ़ाई, अमल या कोई भी विर्द करते हैं तो हमारी दिमाग में सोचों का एक तसलसल चल रहा होता है। पढ़ हम किसी काम के लिए रहे होते हैं, सोच हम कहीं और रहे होते हैं। इसी तरह जब हम इबादत करते हैं तब भी यही सूरत होती है, याद हम किसी और को कर रहे होते हैं, इबादत किसी और की हो रही होती है। इस वजह से हमारी पढ़ाइयों में, वज़ाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपका फोकस ठीक होना चाहिए। जब आप अपना फोकस बिल्कुल ठीक करके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होते हैं या अल्लाह से मांगते हैं या कोई विर्द, वजीफ़ा या पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाइयों में फिर वो तासीर पैदा होती है जिस तासीर से काम होते हैं। इसीलिए किसी ऐसे बंदे का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है जिसका तल्लुक़ बुज़ुर्गों के साथ और या अल्लाह के साथ या एक फैज़ का मामला उसके साथ हो, जुड़ा हो, जिसका आप फोकस करके अपने फोकस को ठीक कर लें। आप उसका फोकस इसलिए भी करते हैं कि आपका अपना फोकस अपनी पढ़ाइयों में, अपने ज़िक्र अज़कार में, अपने अमाल में ठीक हो सके। अब इसके लिए जो बंदा आपकी ज़िंदगी में होगा, अगर आप उसकी बातों को याद रखेंगे, उसको याद रखेंगे तो आपका फोकस बेहतरीन बनता है। इस तरह आपके पढ़े गए अमाल, आपके पढ़े गए वज़ाइफ और आपकी पढ़ी गई पढ़ाइयाँ जो हैं वो ज़रूर कारआमद साबित होती हैं। इसी चीज़ को कुछ आगे थोड़ा-सा इस तसलसल को बढ़ाएँ तो जो पढ़ाइयाँ सीना ब सीना चलती हैं, जो वज़ाइफ बुज़ुर्गों से सीना ब सीना चलते हैं, जिसे कहते हैं इजाज़त के साथ, बेसिकली वो फ्यूज़ व बरक़ात का एक सिलसिला है जो बंदे के साथ शुरू होता है। जब बंदा किसी से पूछ कर या किसी की इजाज़त के साथ ज़िक्र अज़कार या पढ़ाइयाँ करता है तो बड़ा जो है रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निकलता है। और वैसे भी जब बंदा अपने कामों के लिए अल्लाह ताला से मांग रहा होता है तो मांगता तो वो फिर भी अल्लाह ताला से ही है, तो अल्लाह ताला काम करते हैं। फिर जितने काम होते रहते हैं उस बंदे के, उतना ही उसका यकीन, कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर बनता जाता है और वो उसी यकीन को जो है वो जो आपका अल्लाह के ऊपर कामों के होने का यकीन और अल्लाह के ऊपर यकीन और पढ़ाई और वज़ाइफ का यकीन, उसी यकीन को अल्लाह ताला जब आप
रोज़े महशर में देखेंगे और कलमे का यकीन और बुज़ुर्गों का यकीन, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। दुनिया के काम तो अल्लाह ताला करते ही हैं, अल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करेंगे। ये था थोड़ा सा बातों का सिलसिला जो आपके साथ हमेशा रहता है। अभी चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। स्पोर्ट्स शामिल आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। ये जो वीक जाएगा आपका, इसमें सबसे पहले तो आपकी तबीयत में बड़ी दरवेशाना और बड़ी जो है बुजुर्गाना सोच आएगी और प्लानिंग करेंगे आपके अपने मामलात को किस तरह बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चलना है, और काफ़ी तब्दीली भी हो सकती है। इस तब्दीली को आप पॉजिटिव रखिएगा। कोई बड़ी खबरें भी मिल सकती हैं, किसी दोस्त अहबाब से आप मामलात को शेयर भी करते हुए नजर आते हैं, और कोई बुजुर्ग या बड़े आपके मामलात में बड़ी अहमियत का किरदार अदा करेंगे और बेहतरीन तरीके से मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और पिछली की गई गलतियों को आप दोहराएंगे बिल्कुल नहीं। इस तरह की सूरत हाल आपकी इस वीक में नज़र आती है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों के आने वाले वीक की टैरो कार्ड से बिजनेस कैसा रहेगा। एरीज आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिजनेस और कैरियर में नेगेटिविटी आई हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, इसलिए कुछ मामलात हैं जिसमें डिस्टर्बेंस थी, उसको सॉल्व करने के लिए किसी दोस्त या किसी इर्द गिर्द लोगों की जो है वो अहमियत को लाजमी याद रखिएगा, उनको साथ लेके चलिएगा। हेल्थ कैसी है। एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी है। हेल्थ के मामलात अगर हम देखें तो हेल्थ में जो है आपको वॉक करनी चाहिए और परेशान होने की बजाय अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैरिज लाइफ कैसी है। एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी है। एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी है। तो एरीज वालों की लव लाइफ और मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ चेंजिंग आ रही हैं और सॉलिड किस्म की तब्दीलियाँ आप अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात या अपने इर्द गिर्द के जो मामलात हैं उसमें कंफ्यूज या डिस्टर्ब ना हो, पॉजिटिव होकर चलें। ट्रैवलिंग कैसी है। एरीज वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात कैसे हैं। तो ट्रैवलिंग आप जनाब कर सकते हैं, बड़ी पॉजिटिविटी हो सकती है ट्रैवलिंग करके। एजुकेशन कैसी है। एरीज वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे हैं। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वहाँ भी मसला मौजूद है। ये थी आप लोगों की जो है बिजनेस, हेल्थ, मैरिज, ट्रैवल और एजुकेशन। अभी चलते हैं डे बाय डे प्रिडिक्शन। मंडे का जो दिन है उसमें आपके काम रुकेंगे, डिले होंगे, प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उनको आपने मैनेज करना है। ट्यूसडे अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने घरेलू मामलात और खुशियों वाले माहौल में बड़ा पॉजिटिव रहेंगे। वेडनेसडे कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कागजी मामलात या आपके जो इश्यूज़ हैं रिलेशन से मुतल्लिका या फैमिली से मुतल्लिका या कामों से मुतल्लिका, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने के चांसेस हैं। थर्सडे की बात करें तो 2-3 ऑप्शन में से एक फैसला कुन मरहले में शामिल हो जाएंगे। फ्राइडे आपके फैमिली से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त दिन है। सैटरडे मामलात में बड़ी स्पीड और तेज़ी रहेगी और ज़बरदस्त मदद मौजूद है। और संडे आपके पुराने काम, घरेलू काम और आपके पुराने जो आपके जानने वाले लोग हैं वो आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद करते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में आपके लिए मंडे का दिन जो है वो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम कुन हो सकता है, इसलिए इस दिन से आप सदका कर सकते हैं, और सदका है काले माश का सदका है या किसी अंडे का सदका दे सकते हैं आप लोग अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 119 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा, ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह की मदद आ सकती है। टॉरस आने वाले वीक की स्टोरी की अगर बात करें तो टॉरस वालों के लिए ये वाला वीक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। आपके पास पैसे की फरावानी हो सकती है और बड़े सॉलिड फैसले हो सकते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग भी आपकी मदद करते हुए नजर आते हैं। फैमिली से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त आपका ये वीक है और आपकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी, मगर कोई ना कोई ऐसा दुश्मन जो है वो आपके ऊपर निगाह रखे हुए, उससे आपने मोहतात रहना है ताकि आपके चीज़ें
जो है वो बेहतरी की तरफ रहें। आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? टॉरस, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो कैरियर से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट और मदद है, और काम भी होंगे इंशाल्लाह, और इसके मुतल्लिक आप प्लानिंग भी करेंगे। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी टॉरस? आने वाले वीक की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? कार्ड क्या कहते हैं? मैरिड लाइफ में भी आपको खबरें मिलेंगी, और खबरें भी कुछ इस तरह की मिलेंगी जो बातें आपके साथ खुफिया रखी जाती थी, छुपाई जाती थी, और जिनकी वजह से आप कंफ्यूज थे, वो सारी समझ आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि मामला क्या है। हेल्थ कैसी थी आपकी? टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के कार्ड क्या कहते हैं? हेल्थ में आप जो है वो खाना पीना अपना बेहतर करें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, और वेजिटेबल्स का और ग्रीन पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल आप करें, आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब टॉरस? आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में ये है कि अपने दिल और दिमाग को पढ़ाई पे लगाएं, फोकस ठीक करें, और टेंशन और कंफ्यूज होना छोड़ें। ट्रैवलिंग, टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप ना करें, अभी मोहतात रहिएगा ट्रैवलिंग से मुतल्लिका। अभी डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ जाएं तो मंडे का दिन जो है वो आपको कोई ऑप्शन मिल सकती है, सोच विचार कर रहे हैं, और कामों से मुतल्लिका भी कोई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, उसमें आप कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे। ट्यूसडे बड़ा ज़बरदस्त दिन है। इस दिन आपको आपके पुराने काम, रुके हुए काम हो सकते हैं, और आप अगर घर में रह के अपने बड़ों बुज़ुर्गों से मशवरा करेंगे, या अपने राब्ता करके बड़ों से कोई मामला करेंगे तो बड़ी मदद रहेगी। वेडनेसडे को काम मिल सकता है, और कामों से मुतल्लिका मदद है, बड़ा पॉजिटिव दिन है। थर्सडे की बात करें तो इस दिन काम बहुत ज़्यादा होंगे, बर्डन होगा जिस्म पे, बोझ होगा, जिम्मेदारियाँ होंगी, सारा दिन जो है थकावट का एहसास भी रहेगा, और काम भी काफ़ी ज़्यादा है। फ्राइडे की बात करें तो रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त दिन है, और आप अपने मामलात उन्हीं फैमिली से रिलेटेड मामलात को लेकर चलेंगे। और सैटरडे बड़ा कमाल का दिन है, टेंशन नहीं लेनी, कामों में हाथ डालना है, बड़े काम हो सकते हैं, और पॉजिटिव रहना है। संडे आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, कोई नया काम मिल सकता है, और गायबी तरीके से कामों में मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। इस वीक में आप लोगों के लिए थर्सडे गोश्त का सदका है। 2-4 छोटे गोश्त की, मटन के गोश्त की बोटियाँ लेकर उनके ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के आप किसी वीरान जगह पर रखवा दें, और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 72 टाइम इशा के बाद पढ़िएगा। जेमिनी, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनी वालों के पास इस वीक में काम भी आएगा, ऑप्शन भी है, लेकिन आप कंफ्यूज, डिस्टर्ब और परेशान नज़र आते हैं। कामों से मुतल्लिका कई चीज़ें जज्बाती तौर पे आपके ऊपर असरअंदाज होंगी, इसलिए आप गुस्सा कम कीजिएगा। गुस्सा आपके ऊपर आएगा, प्रेशर आएगा। नए काम का कोई आगाज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसको आपने पॉजिटिव होकर सोच के किसी भी काम को करना है। प्रेशर में नहीं आना, गुस्से में नहीं आना, पोलाइट रहना है, और डिस्टर्ब नहीं होना, ताकि मामलात जल्दबाजी की वजह से ख़राब ना हो। सबसे पहले जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस देखते हैं। जेमिनी आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? तो जेमिनी आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, जेमिनी आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में बड़ा पुरसुकून रहेंगे। दोस्त अहबाब से पार्टनरशिप शेयरिंग कर सकते हैं, नए काम के आगाज़ का सोच रहे हैं, कोई फैसला कुन मरहले में शामिल हो सकते हैं। जो डिले था उसमें बेहतरी आएगी। अगर कोई घरेलू मामलात में भी डिले था, उस आपके बिजनेस और कैरियर में कोई घर खरीदना चाहते थे तो वो भी आप खरीद सकते हैं। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? कार्ड्स क्या कहते हैं? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जी बड़ी ज़बरदस्त है। आप लोग एक दूसरे का तामन करेंगे, मगर लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, अपने बड़ों और बुज़ुर्गों के मशवरे को लेकर चलते हैं। जब कभी डबल माइंडेड होंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, काम हो जाएंगे, हालात में बेहतरी हो जाएगी, और जो भी आपका जज्बा है उसमें पॉजिटिव रह के काम करें। उदासी परेशानी ख़त्म हो सकती है अगर आप पॉजिटिव रहें तो। हेल्थ कैसी रहेगी जनाब? जेमिनी आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की
हेल्थ के कार्ड क्या कहते हैं जनाब? जेमिनी वालों की सेहत आने वाले वीक में कैसी रहेगी? तो हेल्थ का ख्याल रखें आप। हेल्थ में वीकनेस और खाना पीना और वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ख़ासकर विटामिन्स को ज़रूर लें। और जनाब एजुकेशन कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन जो है उसमें पॉजिटिविटी है जेमिनी वालों की। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, चांसेस मौजूद हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन को अगर हम लेकर चलें तो जेमिनी वाले मंडे को मोहतात रहें, प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, नेगेटिविटी आ सकती है। ट्यूसडे दिली ख्वाहिशात शायद पूरी ना हो, इसलिए दिली मामलात में डिस्टर्बेंस हो सकती है और दिली लगाव ना करें और नॉर्मल होकर ये दिन गुजारें, बड़े कामों का आगाज़ ना करें। वेडनेसडे जो करना चाहते हैं, आपका हिम्मत हौसला आपकी मदद करेगा और आप बड़े अच्छे और जज्बे के साथ ये दिन गुजारेंगे। और थर्सडे लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचेंगे, जो करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद भी रहेगी। फ्राइडे पैसे आ सकते हैं, तबीयत में बड़ी खुशहाली और पॉजिटिविटी और सारा दिन जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ गुजरेगा। सैटरडे मोहतात रहना है, बिलाशुबा आपकी मदद मौजूद है, सितारे आपके हक में जाते हैं, लेकिन आपके दुश्मन आपके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। और संडे आपके रिलेशन से मुतल्लिका, आपके फैमिली से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त दिन है। इस वीक में आप लोगों के लिए 2 दिन की ही पढ़ाई मैं बताऊंगा, एक बताऊंगा मंडे और दूसरा ट्यूसडे। इन 2 दिनों में अमल कर लें अपने लिए 313 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 2 अगरबत्तियाँ लेकर उनके ऊपर फूंक मार कर आप जला दें, मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। अगर आप रोज़ाना कुछ पढ़ना चाहते हैं तो या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम 119 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं। कैंसर इस वीक में कुछ मामला से मुतल्लिका कंफ्यूज, परेशान, कुछ समझ नहीं लग रही क्या करना है। तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट, गुस्सा, 2-3 फैसलों में से एक फैसले की तरफ जा रहे हैं और फैसला भी कर रहे हैं, मगर डिस्टर्ब हैं, कंफ्यूज हैं, टेंशन में हैं, लेकिन फिर भी फैसले आपके कामों से मुतल्लिका बेहतर हो जाएंगे अगर आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहे तो। अभी चलते हैं कैंसर वालों के आने वाले वीक के बिजनेस और कैरियर की तरफ। तो कैंसर वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में बड़ी ज़बरदस्त मदद है और सपोर्ट है, बड़ी खुशियाँ, पैसा आने वाला है आप लोगों के पास इस वीक में। मैरिज लाइफ कैसी, रिलेशन कैसा? कैंसर आने वाले वीक में मैरिज और रिलेशन लाइफ कैसा रहेगा? तो मैरिज और रिलेशन लाइफ से थोड़ा सा इज्तनाब कीजिएगा, टेंशन क्रिएट हो सकती है और प्रॉब्लम भी आती हुई नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी? कैंसर वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ से मुतल्लिका बहुत ख्याल रखना अपना, ख़ासकर ड्राइविंग बड़ी एहतियात से करनी है और परेशान नहीं होना। सेहत से मुतल्लिका मामला, सदका ज़रूर दें अपनी सेहत से मुतल्लिका। एजुकेशन जनाब कैंसर वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त है, मदद है एजुकेशन, जो करना चाहें तलबा पढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? कैंसर आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मदद भी है, नई शुरुआत भी है। डे बाई डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें कैंसर वालों की, तो मंडे आपके दुनियावी मामला से मुतल्लिका, आपके घरेलू मामला से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त दिन रहेगा। ट्यूसडे आपकी मोहब्बत, लव और प्यार और अज़हार मोहब्बत का दिन है। वेडनेसडे किसी नए काम के आगाज़ का दिन है, नई शुरुआत का दिन है, पॉजिटिविटी है। थर्सडे रूहानियत का दिन है, स्पिरिचुअलिटी का दिन है और आपके विजन का दिन है, वाइट कलर और पानी का इस्तेमाल। फ्राइडे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, लॉजिकली सोच के टू दी पॉइंट रहिए, फ़ायदा होगा और पॉजिटिव होके अपने मामलात में मदद रखिए। सैटरडे अपनी बातें अपने तक रखिए, मोहतात रहिए, जो दिल और दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनको किसी तक ना लेकर जाइए। संडे बहुत से विजन है, बहुत अल्लाह की मदद है, सोच विचार है, नए मामलात हैं
اور کافی زیادہ آسانیاں نظر آتی ہیں۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے سیچرڈے احتیاط کا دن ہے۔ سیچرڈے کو آپ صدقہ دیں۔ صدقہ ہے جناب آپ لوگوں کے لیے 40 روپیز کا، 40 روپے، اور یہ آپ دوپہر جو ہے کو صدقہ دے سکیں۔ اگر 4 بجے آپ صدقہ دیں گے کوئی بھی تو بڑی مدد رہے گی، اور اس میں اگر آپ یلو کلر کی کسی بھی چیز کا بھی صدقہ دے دیں وہ بھی بڑی زبردست رہے گی۔ اور روزانہ کی پڑھائی اور عمل میں آپ یا ذل جلالی والی اکرام 119 مرتبہ پڑھیے گا، بڑا زبردست رہے گا آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں۔ لیو برج اسد ستارہ شمسی اگر بات کریں، بلا شبہ آپ ٹینشن میں ہیں اور ذہنی دباؤ بھی آپ کے اوپر آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہے، تھوڑا سا کاموں میں بھی ڈیلے ہے، لیکن آپ کے حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ آپ کی فیملی، آپ کے ریلیشن سے متعلقہ بڑی زبردست مدد ہے اور اللہ کی طرف سے آسانیاں ہونے والی ہیں۔ حالات میں بہتری کے بہت زیادہ چانسز نظر آتے ہیں۔ پازیٹیو رہیے اور ٹینشن سے نکلیے، کیونکہ بہتری کی طرف آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی طرف۔ آپ کا آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو جناب لیو آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ لیو والوں کو آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو کلیئرٹی مل جائے گی آپ کو اپنے کاموں سے متعلقہ۔ آپشن آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے، کوئی سوچ وچار کر رہے ہیں کسی نئے کام کے بارے میں، اور اس کے بارے میں آپ کی فیلنگز پازیٹیو ہے۔ کسی دوست باپ سے شیئر کریں اور کوئکلی فیصلے کریں اپنے بزنس اور کیریئر سے متعلقہ۔ میرڈ لائف کیسی رہے گی، ریلیشن لائف کیسی رہے گی لیو والوں کی آنے والے ویک کی جو ہے میرج لائف اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی؟ تو بڑی زبردست ہے جی، لو لائف، ریلیشن لائف، اور بڑی پازیٹیوٹی ہے اور فیلنگز بڑی پازیٹیو ہیں۔ اگر آپ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں، بڑی اسٹرانگ فیلنگس ہیں آپ کی، آپ کے ریلیشن میں بڑی زبردست مدد ہے۔ ہیلتھ کیسی ہے جناب لیو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ؟ لیو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی ہے؟ تو ہیلتھ سے متعلقہ بھی بڑی پازیٹیوٹی آ چکی ہے۔ فروٹس، ویجیٹیبلز اور خوش رہنا، ٹینشن نہ لینا بڑا زبردست آپ کے لیے رہے گا۔ اور جناب ایجوکیشن کیسی ہے لیو آنے والے ویک کی؟ ایجوکیشن کیسی ہے جناب؟ تو ایجوکیشن سے متعلقہ ٹینشن، پریشانی، دل نہیں دماغ نہیں کر رہا کام پڑھنے کو یا ایجوکیشن میں توجہ دینے کا، لیکن آپ اپنا فوکس اگر بہتر کریں گے تو بہتر ہو جائے گا معاملہ۔ ٹریولنگ کیسی ہے لیو والوں کی آنے والے ویک کی؟ ٹریولنگ کیسی ہے جناب؟ ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، آپشن موجود ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ابھی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں، منڈے جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کریے گا، آپ کے پاس ہمت، حوصلہ، جذبہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ ٹیوزڈے پیسے کا ضیاع نہیں کرنا، پازیٹیو رہنا، مدد آپ کی آئے گی، لیکن آپ نے جو ہے پازیٹیو رہ کے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ ویڈنسڈے فیصلہ کن مرحلے میں جائیں گے، کوئی ایک فیصلہ کریں گے اور بڑا پازیٹیو انرجی ہے اور کاموں کا ابتدا ہے، نئے کام ہو سکتے ہیں۔ تھرسڈے آپ کے پاس پیسے آ سکتے ہیں، کہیں اپرچونٹی مل سکتی ہے، کاموں میں مدد موجود ہے، بڑا پازیٹیو رہ کے یہ دن گزاریں گے۔ فرائیڈے بہت احتیاط کرنی ہے، پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی لوگ آپ کو چیٹ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں۔ سیچرڈے کسی نئے کام کا آغاز ہو سکتا ہے، کوئی خبر، بڑی خبر، ٹیلی فونک رابطے اور بڑی زبردست قسم کی اپرچونٹیز۔ اور سنڈے کوئی دوست احباب آپ کے کاموں میں آپ کا مددگار ہو سکتا ہے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں اور بڑا خوشگوار اور اچھا پہننے کا دن ہے آپ کا یہ والا۔ ویک میں فرائیڈے آپ کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اس دن صدقہ وائٹ چاولوں کا صدقہ اور یا وائٹ کلر دودھ کا صدقہ، انڈے کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور روزانہ کی پڑھائی میں آپ لوگ یا اللہ یا ولیو یا وارث، یا اللہ یا ولیو یا وارث 100 مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ اور اگر آپ مزید معاملات کی بہتری چاہتے ہیں تو ٹیوزڈے کو 50 روپیز کا صدقہ بھی دے دیں۔
विर्गो बुर्ज शुबला, आने वाली वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। आपको कामों से मुतल्लिक़, अपने मामला से मुतल्लिक़ खबरें मिलेंगी। आपने जज्बाती नहीं होना, लड़ाई झगड़ा गुस्सा में नहीं आना, डिप्रेशन में नहीं आना। अल्लाह ने आपको ताकत पावर दी हुई है अपने कामों को संभालने की, कामों को करने की, और आपके पास जज्बा मौजूद है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लॉजिकली सोचना है, मामला का हल करना है, और ऑप्शन आएगी, किसी नए काम का आगाज़ भी कर सकते हैं, और बड़ी एंड ऑफ द वीक बड़ी पॉजिटिविटी के साथ कोई नया काम भी मिल सकता है। इसलिए आप लोगों ने इस वीक में एहतियात ये करनी है कि किसी भी मामले को गुस्से से नहीं बल्कि पोलाइट होकर हल करना है, पॉजिटिव रहना है। बिजनेस कैसा रहेगा जनाब? विर्गो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? विर्गो बुर्ज शुमला, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर बहुत आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने बिजनेस और कैरियर को देखेंगे, और अच्छी और बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। कंफ्यूज होना, डर खौफ निकालें और अपने कामों में डट जाएं। डिले होते हैं, डिले की से परेशान नहीं होना, मगर पॉजिटिव रहकर अपने बिजनेस और कैरियर को देखिएगा। मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? विर्गो वालों की आने वाले वीक की मैरिड और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड और लव लाइफ विजन काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और आप ओपन माइंडेड होंगे, मगर थोड़ी सी आप को अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ डिले है, गैप है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए उदास परेशान नहीं होना, पॉजिटिव रह के अपने रिलेशन को देखना है। हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो, आने वाले वीक की हेल्थ, विर्गो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब, खाना पीने का ख्याल रखें। सोचों की वजह से आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, मैदे का मसला हो सकता है, इसलिए खुश रहें, इंजॉय करें, और किसी भी पैसों की टेंशन या किसी भी घरेलू टेंशन को अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें। एजुकेशन कैसी रहेगी? विर्गो, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त आप लोगों की नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? विर्गो, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग में आप एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा ट्रैवलिंग सही नहीं नज़र आती। डे बाई डे प्रिडिक्शन मंडे, जो भी आपके मामलात हैं उसमें मदद आएगी। पैसे का ज़िया नहीं करना, सोच समझ के प्लानिंग के साथ खर्च करना है। ट्यूसडे, आप जो करना चाहते हैं बड़ा पॉजिटिव होकर करिएगा और जज्बे के साथ करिएगा। वेडनेसडे, किसी नए काम की मीटिंग और आगाज़ हो सकता है। थर्सडे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लोग आपको चीट कर सकते हैं, मामलात में ख़राबी और रूहानी प्रॉब्लम। फ्राइडे, कोई नया काम मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, बड़ा पॉजिटिव दिन है। सैटरडे, एहतियात के साथ दिन गुजारना है, नेगेटिविटी आ सकती है, उदास हो सकते हैं। संडे, सुकून और खैर व बरकत की तलाश में रहेंगे आप लोग इस वीक में। जो है थर्सडे और सैटरडे, थर्सडे को आप लोग जो है 11 अगरबत्तियाँ लेकर उनके ऊपर आयत करीमा 313 मरतबा पढ़ के अमल करें, बड़ा ज़बरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए, मगर इजाज़त कमेंट्स में ले लीजिएगा। और सैटरडे आप लोग 30 रुपीज़ का सदका दे सकते हैं, इससे भी बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा अपनी ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, मगर ये अमल बड़ा है, इसलिए जो पढ़ें वो हमें कमेंट्स में ज़रूर अपना नाम बता दें। लिब्रा, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो पूरा वीक आप कामों में बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं, काम बहुत ज़्यादा है, करने के लिए विजन बहुत है, मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है और ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मगर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके कोलीग्स, आपके जानने वाले आपके मामलात को लेकर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं और कामों में रुकावटें डाल सकते हैं। एहतियात रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कोई आपको चीट ना करे, आपको धोखा ना दे, आपको परेशान ना करे, ताकि आप खैर वाफियत से अपने कामों को सर अंजाम दे सकें। बिजनेस कैसा रहेगा? लिब्रा, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? लिब्रा, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ टेंशन और कन्फ्यूजन छोड़ें, आपका विजन जो भी है उस पर काम करें और नेगेटिविटी ना आने दें, अपने डबल माइंडेड ना होने दें अपने बिजनेस से मुतल्लिक़, कैरियर से मुतल्लिक़। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? लिब्रा, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ में गुस्सा नहीं करना और
अल्लाह की मदद के साथ टेंशन नहीं लेनी, नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना और अपने रिलेशन को बोझ नहीं समझना। हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रा, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ आपकी प्रॉब्लम का शिकार है और सेहत का मसला आपके लिए खड़ा हो सकता है। बैलेंस करें अपनी सेहत को। एजुकेशन कैसी रहेगी लिब्रा, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? लिब्रा वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में ज़बरदस्त मदद है जनाब। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी लिब्रा, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं भरपूर किस्म की। ये तो थी जनाब आप लोगों की बिजनेस, मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग। में भी बात करते हैं आप लोगों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे फजूल खर्ची नहीं करनी, पैसे का ज़िया नहीं करना और सोच समझ के मामलात को लेकर चलना है। ट्यूसडे बहुत एहतियात का दिन है, नेगेटिविटी आएगी और लोग भी आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एहतियात से के साथ रहना है। वेडनेसडे बड़ी कमाल की मदद है, नई शुरुआत है, आसानियाँ हैं मामलात में, नए कामों का आगाज़ हो सकता है। थर्सडे आपके रिलेशन, फैमिली और आपकी सोलमेट और मोहब्बत से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त दिन है। फ्राइडे जो भी आप मामलात कर रहे हैं इसमें बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, मदद रहेगी। सैटरडे वीएन सोचें और पॉजिटिविटी बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। संडे परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं और नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं आप लोग। ट्यूसडे को आप सदका करें, मिक्स दालों का सदका, उनके ऊपर आप चारों कुल 3 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर सर से बाहर की किसी वीरान जगह पर रखवाएं और रोज़ाना की पढ़ाई में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 119 मरतबा ज़रूर पढ़िए। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब अपनी बातें अपने तक रखें, जो बातें अपने तक रखते हैं उसका फ़ायदा हो जाता है। डबल माइंडेड नज़र आते हैं अब इस वीक में, मगर पैसों का भी थोड़ा सा इशू नज़र आता है। काम बिलाशुबा आपके पास आएंगे, मगर जो आपकी कन्फ्यूजन और परेशानी चल रही है वो क्लैरिटी में चले जाएगी। जिस वजह से आप परेशान और कंफ्यूज थे वो बेहतरी की तरफ मामला हो जाएंगे। कोई नए काम भी मिलने के चांसेस नज़र आते हैं। अभी चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की तरफ। तो जनाब स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो राब्ते बढ़ जाएंगे, सिलसिले बढ़ जाएंगे और विजन बहुत क्लियर है। कहीं आउट ऑफ सिटी जाने का चांसेस भी हो सकता है, मगर आप अपने आप से लड़ेंगे, जद्दोजहद से अपने मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। जो काम मौजूद हैं उसमें पॉजिटिविटी के साथ कामों में हाथ डालें। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो आने वाले वीक की? मैरिड और रिलेशन लाइफ, स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की मैरिड और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो ज़बरदस्त मदद है जी स्कॉर्पियो वालों की मैरिड और लव लाइफ में। हेल्थ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो आने वाले वीक की? हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ में भी आप बेहतर अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, खाना पीना ज़बरदस्त है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एजुकेशन कैसी रहेगी स्कॉर्पियो आने वाले वीक की? एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में प्रॉब्लम है, अपनी तालीमी मामलात को फोकस ठीक करें और बेहतर करें। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी स्कॉर्पियो आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो जनाब मंडे आपके पास बहुत से विजन हैं, क्लैरिटी है, करने के लिए बहुत कुछ है, कामों में हाथ डालने, आसानियाँ नज़र आती हैं। ट्यूसडे आप बेहतर पोजीशन पर बैठे नज़र आते हैं, लेकिन हासदीन आपके इर्द गिर्द आपके मामलात को ज़रूर डिस्टर्ब करेंगे। वेडनेसडे नया काम मिल सकता है, ग्राउंड रियलिटी से मुतल्लिक़ आपकी चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी, पैसों में मदद है, कामों में मदद है। और जनाब थर्सडे की अगर हम बात करें, गुस्सा नहीं करना, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, पॉजिटिव होके दिन गुजारना है। फ्राइडे उदास, परेशान और थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। सैटरडे भी एहतियात करनी है, नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और संडे आपका विजन, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव और क्लैरिटी के साथ रहेगी और मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद भी रहेगी। इस वीक में आप लोगों के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक तस्बीह आ रही है, वो आप पढ़िएगा। और आप लोग फ्राइडे को जो है वो किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका
چنوں کا صدقہ بلیک یا کالے ماش کا صدقہ ضرور کریں، اور اگر آپ کریں تو 7 دفعہ سر سے دائیں اور بائیں مار کر صدقہ کریں تاکہ نحوست کے اثرات ختم ہو جائیں۔ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کی اگر ہم بات کریں، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اور پرابلم سوچوں کی وجہ سے اور کنفیوژن کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ کام بلا شبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ پازیٹیو رہ کر اپنے معاملات میں اللہ کی مدد لیں گے تو بڑی زبردست مدد ہوگی اور آپ کے تمام معاملات بڑے آسانیوں کے ساتھ گزر جائیں گے۔ تو جناب سب سے پہلے چلتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی طرف۔ سیجیٹیریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر میں بڑی زبردست مدد نظر آتی ہے۔ اور میرڈ لائف کیسی رہے گی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی میرج لائف کیسی رہے گی؟ تو میرج لائف میں پرابلم کریٹ ہوگی اور ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ بڑوں کو شامل کریں تاکہ آپ اس مشکل سے نکل جائیں۔ اور جناب ہیلتھ کیسی رہے گی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ سے متعلقہ بڑی پازیٹیوٹی ہے اور کامیابی مل سکتی ہے، اور کھانا پینا بڑا زبردست خوشی کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر رکھیں اور ویجیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال ضرور کریے گا۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی جناب؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن میں بھی طلباء طالبات کے رابطے اور کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ ٹریولنگ کیسی رہے گی جناب؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں اپنے فیملی سے کو لے کر۔ ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی اگر ہم بات کریں جناب تو منڈے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بحث و تکرار نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، ڈپریشن میں نہیں رہنا اور پازیٹیو رہ کر اس دن کو گزارنا ہے۔ ٹیوزڈے بڑے پرسکون دن گزرے گا، سالڈ قسم کے کام ہوں گے اور بڑے بڑے کام ہوں گے۔ ویڈنسڈے آپ کے ریلیشن، فیملی اور گھریلو ماحول سے متعلقہ بڑا زبردست دن ہے۔ تھرسڈے نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، چیٹنگ ہو سکتی ہے، پرابلم ہو سکتی ہے کاموں میں اور دھوکہ نہیں کھانا۔ فرائیڈے بڑا زبردست دن ہے، دن کے آغاز سے ہی مدد موجود ہے، کاموں میں مدد آئے گی، آسانیاں ہوں گی، حالات میں بہتری نظر آتی ہے۔ سیچرڈے بہت احتیاط کے ساتھ دن گزارنا ہے، بحث و تکرار سے بچنا ہے اور اپنے آپ سے نہیں لڑنا، حالات سے نہیں لڑنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیوں والے معاملے کر دیں گے۔ سنڈے ڈبل مائنڈڈ ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، کنفیوز ہو سکتے ہیں، ڈسٹربنس آ سکتی ہے۔ اس ویک میں اپنے معاملات کی مدد کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تمام کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے 119 مرتبہ ضرور پڑھیے گا، اور آپ لوگ تھرسڈے کو چنے کی دال کا صدقہ اس کے اوپر آپ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے کیڑوں مکوڑوں کو ضرور ڈالیے گا۔ کیپریکارن بہت جلدی آنے والے ویک میں آپ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہیں، نیگیٹیوٹی بلا شبہ موجود ہے، پریشر لیا ہوا ہے آپ نے اپنے کاموں کا، ذمہ داریوں کا، اپنے معاملات کا، سوچیں بھرپور چل رہی ہیں، چینجنگ چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، کنفیوز ہیں، ڈسٹرب ہیں، بہت کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیجئے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے تاکہ جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں، جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آسانیوں کے ساتھ آپ کے معاملات کر دیں۔ پریشر میں نہیں رہنا، نیگیٹیوٹی میں نہیں رہنا۔ بزنس اور کیریئر کیسا ہے جی؟ کیپریکارن کا آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا ہے؟ بزنس اور کیریئر کام موجود ہیں لیکن کرنے کو دل نہیں کر رہا، پلاننگ کرنی چاہیے، ڈبل مائنڈڈ نہ ہو، سوچوں کی بجائے پازیٹیوٹی اور غصے سے نکل کے کاموں کو کرنے کی پلاننگ کریں۔ میرج لائف کیسی رہے گی؟ لو لائف کیسی رہے گی؟ کیپریکارن آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ تو روحانی سکون اور پازیٹیوٹی اور جو ٹینشنیں تھیں وہ ختم ہوگی اور پازیٹیوٹی کے ساتھ بڑھیں گے آپ۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ کیپریکارن آنے والے ویک کی ہیلتھ، کیپریکارن آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو جناب ہیلتھ زبردست ہے اور ہیلتھ سے متعلقہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے اور پانی دم کر کے ضرور پئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، کیونکہ سوچیں آپ کی صحت کو خراب کر رہی ہیں۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ کیپریکارن آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن آپ
ज़बरदस्त है जी। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है। डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे पॉजिटिविटी है, सफ़र है, ख़बरें हैं और कोई ख्वाब नज़र आ सकता है। ट्यूसडे बुज़ुर्गों के पास बैठे हैं, रूहानी मदद है, बहुत बड़ा आपका काम हो सकता है, कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। वेडनेसडे पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी से मामला शेयर कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिविटी है। थर्सडे आपके माली मामला, दुनियावी मामला बड़े पॉजिटिव होकर गुजरेंगे। फ्राइडे कोई एक फ़ैसला करने वाले में हैं, उस फैसले के ऊपर आप जम जाएंगे। सैटरडे सुकून चाहते हैं, रूहानी सुकून चाहते हैं, कामों में मदद चाहते हैं और आसानियाँ चाहते हैं। संडे माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है और थोड़ा सा कामों से मुतल्लिका डिप्रेशन में और परेशानी में नज़र आते हैं। इस वीक में अपने मामलात की भरपूर मदद के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़िएगा। और फ्राइडे को आप लोग तकरीबन दोपहर के 3 बजे एक ख़ास अमल बता देता हूँ आपको दोपहर के 3 बजे तीसरा कलमा 313 मरतबा किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करके पढ़ के किसी फ़कीर को दे दीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। एक्वेरियस बुर्सिलो, आने वाले वीक की अगर हम स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो पॉजिटिविटी है, कामों में मदद है, नए कामों का आगाज़ है, लेकिन कुछ लोग आपके लिए मुश्किलात को खड़ा कर सकते हैं। एग्रीमेंट किसी के साथ करें तो सोच समझ कर करें, किसी से पार्टनरशिप या कामों से मुतल्लिका शेयरिंग करें तो एहतियात से करें, लेकिन काम भी आएंगे, लेकिन लोगों से मिलने से अवॉइड करें, कम मिलें ताकि प्रॉब्लम खड़ी ना हो और नेगेटिविटी ना आए। एक्वेरियस, आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? एक्वेरियस बुर्सिलो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में बड़ी ज़बरदस्त मदद है जी। और कुछ नेगेटिविटी आएगी, काम शायद करने को दिल ना करे, लेकिन आप कामों में बड़ा मसरूफ़ रहेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी और पैसा भी आएगा। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? एक्वेरियस, आने वाले वीक की लव लाइफ और मैरिड लाइफ। एक्वेरियस, आने वाले वीक की मैरिड और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो नेगेटिविटी का शिकार हो सकती है आपकी लव लाइफ, मोहब्बत की ज़िंदगी, और डिप्रेशन, टेंशन और मुश्किलें पेश आ सकती हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? एक्वेरियस, आने वाले वीक की हेल्थ। एक्वेरियस, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ का ख्याल रखें जनाब, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी दम करके पिएं और सर पकड़ा जा सकता है, ज़हनी मामलात में परेशानी आ सकती है आप लोगों के। हेल्थ कैसी रहेगी जनाब? एक्वेरियस, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ दोबारा फिर वही मैंने कार्ड निकाले, हेल्थ कैसी रहेगी तो दोबारा वही कार्ड, टेंशन, परेशानी और हेल्थ की मुश्किलें आ सकती हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब? एक्वेरियस, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में बड़ी ज़बरदस्त विजन और क्लैरिटी है, मदद भी है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? एक्वेरियस, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप अभी ना करें, अपने तक रखें और अभी वेट करें, कुछ थोड़े से टाइम के बाद आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जनाब डे बाई डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो मंडे का जो दिन है ये आपके कामों से मुतल्लिका दिन है और मदद भी मौजूद है, मगर पैसा ज़्यादा ज़िया ना करें। ट्यूसडे किसी नए काम का आगाज़ और शुरुआत है। वेडनेसडे नेगेटिविटी आ सकती है, सेहत के ऊपर असर आ सकता है। थर्सडे माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है, फजूल खर्ची कम करें। फ्राइडे कंफ्यूज, टेंशन और परेशानी नहीं लेनी। सैटरडे कोई दोस्त है बाप मदद कर सकते हैं, पैसा आ सकता है। और संडे जिस्म के ऊपर बोझ, जिम्मेदारियां और टेंशन क्रिएट हो सकती है। इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए आयतल कुर्सी 41 टाइम रोज़ाना पढ़ें। और जनाब वेडनेसडे को आप लोग मिक्स दालों का सदका, मिक्स दालें 4-5 दालें मिक्स करके उनके ऊपर आयतल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ के सर से बाहर कर कीड़ों मकोड़ों को डालें। स्पाइसेस बुर्ज हॉट, अपनी बातें अपने तक रखें और बड़े बुजुर्ग आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं, बड़े एग्रीमेंट साइन भी होने के चांसेस हैं, कामों में मदद आती हुई नज़र आती है। माली तंगी से आप खुशहाली की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत पॉजिटिव होकर ये वीक आप गुजारेंगे और इसमें बात एहतियात यही है कि अपनी बातें अपने तक रखने का आपको फ़ायदा मिल सकता है। बिजनेस कैसा रहेगा जनाब आप लोगों का आने वाले वीक में? पाइसेस वालों का बिजनेस और कैरियर। पाइसेस, आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो
नेगेटिविटी आ सकती है, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, हौसले के साथ कामों में मदद लेनी पड़ेगी और फिर आप अपने बिजनेस और कैरियर में कामयाब हो जाएंगे। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, स्पाइसेस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी, तो वो बड़ी ज़बरदस्त है जी, उसमें बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है। और हेल्थ कैसी रहेगी, स्पाइसेस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ से मुतल्लिक़ आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, उदास और बेचैन नहीं होना चाहिए और पुरसुकून होकर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एजुकेशन कैसी रहेगी, स्पाइसेस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन आप ज़बरदस्त किस्म की रहेगी। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, आने वाले वीक में स्पाइसेस वालों की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप ना कीजिएगा, दिल टूट सकता है, ख्वाहिशें शायद पूरी ना हो। अभी चलते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो जनाब, मंडे के दिन में आपके पास सॉलिड किस्म के काम और फैसले होंगे, बड़े फैसले करते हुए नजर आते हैं। ट्यूसडे लड़ाई झगड़ा और बहसो तकरार से परहेज करना है। वेडनेसडे डबल माइंडेड रहेंगे, दिमाग पकड़ा रहेगा, समझ नहीं लगेगी क्या करना है, इसलिए बड़े कामों में हाथ नहीं डालना। थर्सडे कोई नया काम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कामों से मुतल्लिक़ मदद आ सकती है। फ्राइडे को खबर, हैवी खबर, सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी और सैटरडे को आप उस खबर के ऊपर सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे और सोचेंगे कि अपने लाइफ से मुतल्लिक़ या घरेलू लाइफ से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला करना है। जिस तरह संडे आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ और घरेलू लाइफ से मुतल्लिक़ ज़बरदस्त किस्म का दिन नज़र आता है। आप लोगों ने जनाब ट्यूसडे और वेडनेसडे को पढ़ाई करनी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। 11 अगरबत्तियाँ लेनी है, उनके ऊपर आपने 11 अगरबत्तियों पे आयतल कुर्सी 21 टाइम पढ़ के आपने इशा के बाद तमाम नेगेटिविटी को दूर करने की नीयत से जलाना है, ताकि जो आपकी जिस्म के ऊपर या सितारों के ऊपर जो नेगेटिविटी आई है वो दूर हो। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग या अल्लाह या रहमान या रहीम 100 मरतबा पढ़िएगा और अपने कामों के लिए अल्लाह से मदद लीजिएगा। तो जनाब, ये तो था हमारा वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आगे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने मामलात से मुतल्लिक़, अपने ज़ायचा, अपने अमलियात से मुतल्लिक़, कामों में जो रुकावटें हैं उससे मुतल्लिक़, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सारे शोबों से मुतल्लिक़, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा वीक आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।